हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में यूपीएससी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे थे, है ना। और हमने इसके लिए दो रूल्स भी पढ़े थे। तो जो फर्स्ट रूल था वो फर्स्ट रूल ये कहता था कि जो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है ना। हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन उठानी है उस कंपाउंड के अंदर, बट वो चेन कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, हमें कहीं पर भी जंप नहीं करना है। और वो जो कॉन्टिन्यूअस चेन है उस चेन में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद था रूल नंबर सेकंड। वो रूल नंबर सेकंड हमें ये बता रहा था कि हमने उस लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं उनको नंबर देने हैं, उनकी नंबरिंग करनी है। और हमने जो नंबरिंग करनी है हमें वो उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां से कार्बन प्रीफिक्सेस को कम से कम नंबर मिले, है ना। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम प्रीफिक्सेस गेट्स लोवेस्ट नंबर, जहां से प्रीफिक्सेस को कम से कम नंबर मिलते हो। फिर उसके बाद जो हमारे पास रूल नंबर थर्ड है, वो रूल नंबर थर्ड हमें क्या बताता है? तो रूल नंबर थर्ड कहता है कि इफ प्रीफिक्सेस आर मोर देन वन, prefixes are more than one, then they are arranged in alphabetical order. They are arranged in alphabetical order. अगर हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं वो एक से ज्यादा होते हैं तब हमने उन प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझ रहे हो ना। मतलब कि जैसे कि एक प्रीफिक्स है मिथाइल और दूसरा प्रीफिक्स है इथाइल, तो हम पहले नाम किसका लिखेंगे? इथाइल, क्योंकि इथाइल क्या हो रहा है? वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। ठीक है, क्लियर रह जाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, CH3CH, CH3 CH, CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा हमारा कि हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को लेना है हमें। तो ये जो आपको दिख रही है ये हमारी क्या हो गई? सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, इससे बड़ी कोई चेन नहीं बन रही है। अब एक प्रीफिक्स तो ये हो गया और एक प्रीफिक्स ये हो गया। एक कार्बन का है तो नाम हो गया इसका मिथाइल, और ये 2 कार्बन का है तब नाम हो गया इसका इथाइल, है ना। अब इस मिथाइल का एड्रेस कितना है? 2, और इस इथाइल का एड्रेस कितना है? 3, है ना। हम नंबरिंग पीछे से नहीं करेंगे। अगर पीछे से करता तो मैं 1 2 3 4 5, अगर मैं पीछे से नंबर देता तो इसको मिलता 4 और इसको मिलता 5, तो वो नंबर बड़े हो जाते। हमने तो लोवेस्ट नंबर लेने हैं, तो आगे से करेंगे 2 और 3 मिल गया। एक और नाम है 2 मिथाइल, एक का है 3 इथाइल। तो अब मैं इसको अल्फाबेटिकली लिखूंगा। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो हमने जो प्रीफिक्सेस हैं उन प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं। ठीक है, अब क्या था कि अगर बाई चांस, नेक्स्ट रूल है कि अगर जो प्रीफिक्स आते हैं अगर वो प्रीफिक्स सेम आ जाते हैं, ठीक है, अगर वो प्रीफिक्स जो है वो सेम आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? रूल नंबर 4, इफ सेम prefixes repeated, then we use multiplying prefixes. Multiplying prefixes like डाई के लिए जब 2 प्रीफिक्स, मतलब जब एक प्रीफिक्स 2 बार आ जाए तो डाई। ट्राई मतलब जब एक प्रीफिक्स 3 बार आ जाए। टेट्रा जब एक प्रीफिक्स 4 बार आ जाए। पेंटा जब एक प्रीफिक्स 5 बार आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटते चले जाएंगे, तो इनको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस। एंड आल्सो मेंशन देयर नंबर या फिर देयर पोजीशन, हमने उनकी पोजीशन भी मेंशन करनी है।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर कोई प्रीफिक्स एक से ज्यादा बार आता है तो हम क्या करेंगे, बस उसके नाम के आगे डाई लगा देंगे, दो दो बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, और बट उनका दोनों का जो एड्रेस है वो एड्रेस जरूर बताना पड़ेगा। जैसे सोचो हमारे पास ये आ जाए CS3 CH CS3 CH CS3 CH3 हो गया। तो इसमें फिर से लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा, ध्यान से देखोगे तो इसको 4 कार्बन है ना। अब मैं जब आगे से नंबर करूंगा तो नंबर क्या मिलेंगे इनको 2 और इसको क्या मिलेगा 3। अगर मैं यहां से करूंगा तो भी 2 और 3, तो नंबर तो सेम ही मिलने हैं, तो कहीं से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी। तो इसका नाम कौन है बेटा, ये कौन है, मिथाइल। और इसका नाम भी क्या है, एक ही कार्बन का है ना ये, मिथाइल। तो जब दोनों ही सेम है तो मैं ये तो लिखूंगा नहीं भाई 2 मिथाइल 3 मिथाइल। तो कहता है कि जब कोई सेम प्रीफिक्स रिपीट होता है तब हम उसके लिए मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस का यूज कर सकते हैं। तो 2 बार रिपीट हुआ है तो मैं क्या वर्ड यूज कर दूंगा, डाई यूज कर दूंगा। ठीक है, तो क्या नाम आ जाएगा भाई, इसका एड्रेस 2 है और इसका एड्रेस 3 है, तो 2,3। ठीक है, इन एड्रेस के बीच में कोमा जरूर लगाना है वरना गलती हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, 2,3 डाई मिथाइल। और जहां पर भी नंबर हो और अल्फाबेट हो उसके बीच में तुमने हाइफन का यूज करना है, मतलब 2 नंबर्स के बीच में कोमा होना चाहिए और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन का यूज करना है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर हमारे ये जो प्रीफिक्स वाला काम था वो खत्म हो गया। प्रीफिक्स के बाद कौन आएगा, वर्ड रूट आएगा, और वर्ड रूट के बाद कौन आएगा बेटा, सफिक्स आ जाएगा। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए सफिक्स क्या होगा, एन होगा। फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सफिक्स इज एन। ठीक है, यानी देना फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एल्केन। द प्रीफिक्स इज द सफिक्स इज एन। जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या लगेगा, एन हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज सबसे पहले कौन आएगा, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट जो लॉन्गेस्ट चेन में होगा प्लस एन हम लगा देंगे। तो जो जब भी सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ तब आप एन लगाओगे। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, हम सिंपल किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करके इनकी नेमिंग। देखो हम नेमिंग लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास जो रूल्स थे वो खत्म हो गए हैं, तो कुछ देखो। ठीक है, स्टार्टिंग से जो बिल्कुल इजी है वो उठाते हैं। देखो पहले जो सबसे सिंपल वाले थे वो कर लेते हैं। तो अब देखो, अब इसके अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन एक ही कार्बन है तो कुछ जरूरत ही नहीं है, कोई चेन से बाहर है, एक ही कार्बन है तो चेन से बाहर कौन होगा, कोई भी बाहर नहीं है, मतलब प्रीफिक्स कोई भी नहीं। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बेटा, मिथ। प्लस सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पर, है ना, कोई दूसरा और है ही नहीं। तो मिथ प्लस एन क्या नाम बन गया इसका, मिथेन। तो CH4 को हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पे। तो जो हमारे पास ये 2 कार्बन की चेन है, नंबर 1 नंबर 2, प्रीफिक्स कोई है ही नहीं, है ना, तो प्रीफिक्स कोई भी नहीं आएगा, तो प्रीफिक्स छूट गया। 2 कार्बन की वर्ड रूट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ। 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे इथ। और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। तो नाम क्या हो गया ये, इथेन। तो इसका नाम आ जाएगा इथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जो हमारे पास ये जो चेन है, इस चेन में कितने कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर आर 3, 1 2 एंड 3। टोटल कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसकी नंबरिंग दे दी हमने। ठीक है, फिर से चेन से बाहर कोई भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा बेटा मैं, प्रो। प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर दूंगा मैं, एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन।
आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में ब्रांच निकली है, तो जहां पर भी ब्रांच होगी वहां पर प्रीफिक्स जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले दिमाग लगाओ, सबसे लंबी चेन ढूंढो कितने कार्बन की है। तो 1 2 3, कितने कार्बन की चेन हो गई है, 3 कार्बन की चेन। ये चेन से बाहर हो गया, तो जो भी चेन से बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। जो भी चेन से बाहर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। और एक कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल, और इसका एड्रेस कितना होगा बेटा, 2, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, हो गया 2 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से आपने नेमिंग करनी है। बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपने अच्छे से करने हैं। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप करना, और फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।